हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 पर स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 1 पर बनाई थी और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में क्वेश्चंस देखे थे, फार्मूला देखा था जो कि हम यूज़ करके जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। और उसके अलावा हमने मास्टर ट्रिक को भी देखा था, जिसका यूज़ करके हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस को जो है ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। अब हम पार्ट 2 पर मूव करने वाले हैं और पार्ट 2 में हम स्टडी करेंगे मॉडल ऑफ क्वेश्चंस 2 और 3 को और देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम परसेंटेज कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उनको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चलो फिर मॉडल 2 को देखते हैं। मॉडल 2 जो कि बेस्ड है ऑन एसपीसीपी विद रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट प्रॉफिट लॉस परसेंटेजेस। क्या कह रहा है कि हमें एसपी या फिर सीपी सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस जो है क्वेश्चन में निकालना होगा जब टू डिफरेंट कंडीशंस दी होंगी हमें, या तो दोनों प्रॉफिट परसेंटेजेस की या दोनों लॉस परसेंटेजेस की या एक प्रॉफिट और एक लॉस परसेंटेज की कंडीशन दी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रही है? ए वॉच वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 9%. It was observed that if the selling price was 420 more, then the profit made would have been 5%. What is the actual selling price of the watch? क्या कह रहा है? एक वॉच है जिसको हमने सेल किया कितने 9% लॉस पे, और बाद में हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम उसको 420 और एक्स्ट्रा डाल के बेचते तो हमें 5% का प्रॉफिट होता। तो हमने बताना एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना होगा। मीन्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस से क्या मतलब है कि जब हमने उसको 9% लॉस पर बेचा तो उस टाइम जो है उसका सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हमने उसको बेचा, वो कितना होगा। सॉल्यूशन से देखते हैं कि परसेंटेज कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको कैसे सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हमने उसको 9% लॉस पे बेचा, मींस लॉस कितना है 9%। अगर लॉस हमारे पास 9% है तो इस टाइम फर्स्ट कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस है S1 वो कितना निकल के आएगा 100 माइनस 9 मीन्स 91%। ठीक है। और सेकेंड कंडीशन में जब हम इसको 450 और एक्स्ट्रा डाल के बेचते तो तब हमें प्रॉफिट होता 5% का। तो तब जो S2 था हमारे पास वो कितना निकल के आता 105%। ठीक है, 105% निकल के आता। अब ये 105% जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है S2, ये किसके बराबर है? जब हमने उसको 9% लॉस पे बेचा वो जो सेलिंग प्राइस था मीन्स S1, प्लस जब हम उसमें 450 रुपीज़ और ऐड करें, 420 सॉरी 420 जब हम और ऐड करें तो वो कितने बराबर आ जाएगा S2 के बराबर, जो कि 5% प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है। वही हमें यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट इफ सेलिंग प्राइस वाज 420 मोर, मींस इस सेलिंग प्राइस से अगर 420 और ज़्यादा होता तो हमें 5% प्रॉफिट होता। मींस ये वाला सेलिंग प्राइस निकलता 105% वाला। यहाँ से सेलिंग प्राइस सेकंड जो है 105% आ गया और ये आ गया हमारे पास S1 91% प्लस 420। ये यहाँ से उधर चला जाएगा तो 105 माइनस 91% कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 14%। और 14% हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा इक्वल्स टू 420। अगर 14% हमारे पास 420 के बराबर है तो हमने क्या निकालना है एक्चुअल सेलिंग प्राइस, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस किसके बराबर है S1 के। S1 किसके बराबर है 91% के, और वो किसके बराबर होगा S1 एक्चुअल सेलिंग प्राइस। वो हम निकाल लेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 हमारे पास आ जाएगा। S1 इज इक्वल्स टू 91 इंटू 420 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, 14 थ्री जा 42 और जीरो आ जाएगा। 91 इंटू 30 कितना हो जाएगा 273 और जीरो। ठीक है, यहां से हमारे पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया 2730। मींस हमने वॉच को जो है 2730 में बेचा, तब जाके हमें लॉस हुआ ऑफ 9%। इस तरह से जो है क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो परसेंटेज कॉन्सेप्ट का यूज करके। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट मॉडल ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। मॉडल नंबर 3 जो कि बेस्ड है ऑन सीपी बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस इक्वेशन। क्या कह रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी जब हमें प्रॉफिट और लॉस की एक इक्वेशन बन रही होगी। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया होगा कि उसमें प्रॉफिट और लॉस की हमें इक्वेशन दी होगी, इक्वालिटी दी होगी कि अगर हम किसी आइटम को जो है इस प्राइस पे बेचें तो हमें इतना प्रॉफिट होगा,
और अगर इतने प्राइस पे बेचें तो इतना लॉस होगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है इक्वल होंगे या इतने टाइम्स होंगे, प्रॉफिट जो है वो 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा लॉस के, इस टाइप से एक इक्वेशन बन रही होगी। मॉडल नंबर 3 जो कि बेस्ड ऑन सीपी बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस इक्वेशन, क्या कह रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा या फिर कभी कभी सेलिंग प्राइस भी पूछा होगा, और हमें एक इक्वेशन दी होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। मींस हमें आइटम दी होगी और उसमें दो कंडीशंस दी होंगी कि अगर हम उसको इस प्राइस पे बेचें तो हमें इतना प्रॉफिट होगा, और अगर हम उसको इस प्राइस पे बेचें तो हमें इतना लॉस होगा, और ये जो प्रॉफिट है ये इक्वल टू लॉस होगा या फिर इतने टाइम्स होगा लॉस के। इस तरह से एक प्रॉफिट लॉस की इक्वेशन बन रही होगी, उसको सॉल्व करके हमने कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस को निकालना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग ए फोन फॉर 18,000 इज सेम एज लॉस इंकर्ड आफ्टर सेलिंग इट फॉर 16,800, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन। क्या कह रहा है कि हमें, अगर हम एक फोन को जो है 18,000 में सेल करें तो उसमें हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हम उसको 16,800 में सेल करें तो हमें लॉस होगा, और ये जो प्रॉफिट है ये लॉस के बराबर ही होगा। तो हमने बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन कितना होगा। इक्वेशन बन गई यहाँ से कि प्रॉफिट जो है लॉस के इक्वल है। सॉल्यूशन से देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें प्रॉफिट जो है वो इक्वल टू लॉस दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। इधर हो जाएगा एस, लेकिन ऑफ प्रॉफिट मीन सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट। जिस प्राइस पे हम उसको बेचे तो हमें प्रॉफिट हो वो है सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी फोन की दोनों टाइप पे। और अगर हम उसको सेल करें ताकि हमें लॉस हो गया एस एल, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी माइनस एस एल। ठीक है, लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के, लेकिन ये लॉस वाला सेलिंग प्राइस है। अब प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, इक्वल्स टू 18,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000 माइनस सी, और यहां से हमारे पास सी माइनस लॉस वाला जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है 16,800, ये आ गया 16,800। अब ये जो माइनस का सी है इधर चला जाएगा और सी प्लस सी 2C बन जाएंगे, ठीक है, ये बन जाएंगे 2C। और ये अगर यहां से इधर चला गया तो इसको इधर से उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 18,000 प्लस हो जाएगा 16,800, ठीक है। यहां से 2C हमारे पास कितना आ गया, इक्वल्स टू 18,000 प्लस 16,400, जो कि हो जाएगा 34,800, और 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पे 17,400, और यहाँ से C इक्वल्स टू आ जाएगा 17,400। मीन्स जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द फोन है वो हमारी किसके बराबर आ जाएगी, इक्वल्स टू 17,400 रुपीज। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं उनको इस तरह से आप इक्वेशन फ्रेम करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये मॉडल जो है क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल 2 क्या कह रही है कि द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग ए शर्ट फॉर 1,200 इज ट्वाइस द लॉस इंकर्ड व्हेन द शर्ट इज सोल्ड फॉर 600, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। क्या कह रहा है कि अगर हम एक शर्ट को सेल करते हैं 1,200 में तो जितना प्रॉफिट होगा वो 2 टाइम्स होगा अगर उस शर्ट को हम 600 में सेल करें तो जितना लॉस हमें होगा। तो हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट। यहां से इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 लॉस के बराबर। सॉल्यूशन से देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमने फ्रेम कर ली, देन एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट जो है माइनस सी, ये आ गया प्रॉफिट इक्वल्स टू 2 टाइम्स लॉस, किसके बराबर हो जाएगा, सी माइनस सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ लॉस। यहां से एस पी कितना दिया हुआ है 1,200, इधर आ जाएगा 1,200 माइनस सी, कॉस्ट प्राइस हमने निकालनी है, ये हो जाएगी 2 इंटू सी माइनस एस एल। सेलिंग प्राइस एट द टाइम ऑफ लॉस जो है कितना दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ लॉस, इक्वल्स टू 600, तो सी माइनस 600 हो जाएगा। देन 1,200 माइनस सी इक्वल्स टू 2C माइनस 2 इंटू 600 इज 1,200। देन ये 2C आ गया और ये C आ गया, उधर जाके ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 2C प्लस C।
और यहाँ पे हमारे पास 1200 और ये -1200 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1200 हो जाएगा। देन 3c इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 1200 इज 2400 और c यहाँ से आ जाएगा कितना 2400 डिवाइडेड बाई 3 और 3 8 जा 24 होगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹800 मीन्स जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी शर्ट की वो कितनी होगी ₹800 के बराबर। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस इक्वेशन बना के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मॉडल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे पूछे जाते हैं और उनको देखेंगे कैसे कम से कम टाइम में हम उनको सॉल्व करते हैं। देन आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।